जिस प्रकार बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग अपने लांबा को चुनते हैं, उसी तरह नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग देवी काली के रूप में कुमारी देवी का चयन करते हैं। कुमारी देवी छोटी सी बच्ची होती है जिसका विधि विधान पूर्वक चयन किया जाता है। चयन की प्रक्रिया क्या है, अंतिम रूप से कैसे होता है, नेपाल की जीवित देवी कुमारी का चयन मिलकर जानेंगे आज की इस वीडियो में। दुनिया भर में कई देश हैं और उस देश में निवास करने वाले लोगों का अपना एक धर्म है। कोई मूर्ति पूजा में विश्वास करता है तो कोई लिखित दस्तावेज ग्रंथ को ही मानकर उसकी पूजा करता है। हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये धर्म ईश्वर के जीवित अवतारों को भी अवधारणा में विश्वास रखता है। भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल में रहने वाला एक समुदाय है जो ईश्वर की जीवित अवतार पर विश्वास करता है। साल 2015 में नेपाल के लोगों को भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा। इस साल नेपाल में आए भीषण भूकंप ने इस देश की जमीन को हिलाकर रख दिया, जिससे हजारों की संख्या में लोग काल में समा गए, लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। लेकिन कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी थे जिन्हें खरोश तक नहीं आई। बचे हुए लोगों का मानना है कि उस समय वे कुमारी देवी के स्थान पर थे और स्वयं कुंवारी देवी ने उन्हीं की जान बचाई थी। इसी स्थान पर जीवी देवी के नाम से प्रख्यात नेपाल की कुमारी देवी का मंदिर है। नेपाल के लोगों की इस देवी पर अटूट आस्था है। न्यूयॉर्क समुदाय के लोग जाति के लोगों की बच्चियों से अपनी जीवित देवी या कुमारी देवी का चयन करते हैं। जब इन बच्चियों की उम्र मात्र 3 वर्ष की होती है, उसी समय उन्हें उनके घर परिवार से अलग कर दिया जाता है और उन्हें कुमारी नाम दे दिया जाता है। उन्हें पूरे साज सज्जा के साथ डोली में बिठाकर घर से कुंवारी मंदिर में लाया जाता है। ये नेपाल की प्राचीन परंपरा है जिसे वर्तमान समय में भी जारी रखा गया है। इन्हें नेपाल के नेवारी समुदाय द्वारा पहचाना जाता है। नेपाल में बच्चियों को टेक कुमारी नामक प्रथा के कारण कुमारी देवी बनाया जाता है। नेपाल में जीवित देवी कुमारी देवी को मखाली का स्वरूप माना जाता है। यहाँ 11 कुमारी देवियाँ होती हैं, जिनमें से रॉयल गुडनेस या कुमारी देवी को सबसे प्रमुख माना गया है। इन सभी बच्चियों को अविनाशी की संख्या दी गई है, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं। नेपाल की कुमारी देवी का चयन करने से पहले उनमें कुछ ऐसे लक्षण अनिवार्य रूप से होने चाहिए जो उनकी कुमारी देवी बनने की एक महत्वपूर्ण कसौटी मानी जाती है। उनकी आंखों का रंग, उनकी आवाज की गुणवत्ता, उनके दांत जैसी विशेषताओं के बाद किसी बच्ची को देवी का रूप माना जाता है। बच्चियों की हिरन जैसी आंख और शंख की तरह गर्दन होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके चयन में उनकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रह और नक्षत्र भी अहम भूमिका निभाते हैं। इन बच्चियों की परीक्षा 32 विभिन्न स्तरों पर बहुत ही कठिन तरीके से ली जाती है। चयन के समय आई बच्चियों को एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। परीक्षा लेने के क्रम में इन बच्चियों के सामने भैंस के कटे सिर को रख दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ राक्षस मुखौटे पहने पुरुष नृत्य करते हैं और कोई भी सामान्य बच्ची इस प्रकार के दृश्य को देखकर भयभीत हो जाएगी। लेकिन जो भी बच्ची बिना किसी डर के वहाँ रहती है, उसे माँ काली का अवतार मान लिया जाता है और कुमारी देवी बना दिया जाता है। इन्हें भगवान के समान पूजनीय माना जाता है। चयन के बाद ये बच्ची नहीं रह जाती बल्कि देवी बन जाती है। कुमारी देवी बनने के बाद उन्हें कुमारी घर में ईश्वर के समान जैसा ही सम्मान के साथ रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी की दैवी शक्तियाँ उस कुमारी लड़की में है। कुमारी देवी दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकती, ना ही घर से बाहर निकल सकती है। यहाँ ये अपना ज्यादातर समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ने और धार्मिक गतिविधियों में बिताते हैं। वह सिर्फ त्योहार के समय ही घर से बाहर निकल सकती है, लेकिन इस दौरान उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए। यहाँ प्रतिदिन उनकी पूजा की जाती है। एक बार देवी के रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद उन्हें केवल 13 बार विशेष अवसरों पर मठ छोड़ने की अनुमति होती है। एक बड़ा सवाल कि कोई भी कुंवारी देवी कितने साल तक इस पद पर रह सकती है, ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। कुमारी देवी की उपाधि उनसे तब छीन ली जाती है जब या तो उन्हें मासिक धर्म शुरू होता है या फिर किसी अन्य कारण से उनके शरीर से खून बहने लगता है या मामूली खरोच भी आ जाती है। फिर एक नई कुंवारी देवी की खोज नए सिरे से शुरू हो जाती है। इन बच्चियों को अविनाशी का दर्जा दिया जाता है। नेपाल में रहने वाले बौद्ध और हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि ये देवी उन्हें हर बुराई और किसी भी प्रकार की मुसीबत से उनकी रक्षा करती है। ये मान्यता काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। शाक्य वंश के लोग इन कुंवारी देवियों की सुरक्षा करते हैं। वर्तमान समय में तृष्णा शाक्य को ईश्वर का अवतार मानकर नेपाल की कुंवारी देवी के नाम से पूजा जा रहा है। कुमारी देवी सिर्फ त्योहार के समय ही अपनी आवाज से बाहर आ सकती है। नेपाल में ऐसी मान्यता है कि इंद्र यात्रा निकालने से बारिश के देवता भगवान इंद्र खुश होते हैं। इसी यात्रा के रूप से कुंवारी देवी को अपने
आवास से बाहर निकाला जाता है। जब भी किसी त्योहार पर कुंवारी देवी को उनके निवास से बाहर निकाला जाता है, तब शांख्य वंश के लोग उनकी रक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनकी पालकी को ये लोग अपने कंधों पर उठाकर नगर में घूमते हैं। इस देवी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंवारी देवी के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। पद से हटने के बाद कुंवारियों को सरकारी आवास में रहना होता है। जिस घर में ये कुंवारी देवी है, वह स्थान नेपाल के लोगों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। उन्हें आजीवन पेंशन दिया जाता है। लेकिन मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई भी पुरुष कुंवारी देवी से विवाह करता है तो कम उम्र में ही पुरुष की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कोई भी पुरुष विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता, जिस कारण ज्यादातर पूर्व कुमारी देवी आजीवन कुंवारी ही रहती हैं। कुमारी देवी के धार्मिक पहलू पर नजर डालें तो यह आस्था का प्रश्न है कि जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम मानवीय पहलू की बात करें तो क्या ऐसा नहीं लगता इस प्रथा के कारण उन मासूम बच्चियों का बचपन छीन रहे हैं? क्या हम उनसे उनके उस पल को छीन रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हम लोग युवतियों से उनके यौवन के सपने को नहीं छीन रहे? उन्हें उन्हीं के परिवार और समाज से दूर करके हम क्या उनका घर और समाज नहीं छीन रहे? आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी मुझे जाने की इजाजत दें। मैं जल्दी आपसे फिर से दोबारा से मुलाकात करूंगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।